आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई की रिपोर्ट आई है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि रिपोर्ट निकालती है, जैसे आरबीआई रिपोर्ट निकालती है, जैसे एशियन बैंक, सब रिपोर्ट निकालते हैं कि भारत की इकॉनमी कितना ग्रो करेगी। तो एसबीआई ने ये प्रोजेक्ट किया है कि भारत की Q2 में जो ग्रोथ रहेगी वो 8.1% रहेगी। आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है, हम मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक साल को 4-4 क्वार्टर में बांटा जाता है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। तो अभी सितंबर 2021 में हमारा जो पहला क्वार्टर है खत्म हो गया था, मतलब दूसरा क्वार्टर खत्म हो गया था और अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो एसबीआई ने जो रिपोर्ट दिखाई है ये बोला है कि भाई 8.1% तक भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इनफैक्ट जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो भी 9.3 से 9.6% है। याद रखिएगा ये ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है, मतलब पिछले साल से कंपेयर। जैसे मान लीजिए कि आप पिछले साल से 100 रुपए आप 100 रुपए मान लीजिए कमाते हैं और मान लीजिए कि पिछले साल आपने 70 रुपए कमाए, ठीक है। तो पिछले साल 70 रुपए यानी कि आपको 30% का लॉस हुआ। अब अभी मान लीजिए कि 70 रुपए, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई पिछले साल इसने 70 कमाए थे, अभी इसकी ग्रोथ होगी कितनी, 10 रुपए से। तो यानी कि पिछले साल 70 कमाए थे, 10 रुपए से ग्रोथ होगी तो आपके 80 रुपए हो जाएंगे। हो आप अभी भी नेगेटिव में, याद रखिएगा, हो आप अभी भी नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि आप कमाते 100 रुपए थे, आप 80 कमा रहे हो, तो 20 रुपए का तो तभी भी घाटा है ना। तो याद रखिएगा ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है, ठीक है, कि पिछले साल कितनी ग्रोथ थी उसका रेफरेंस पॉइंट। एक्चुअल में ग्रोथ तो वैसे भी तो भारत की नेगेटिव में ही है। तो जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन भी वही 9.3 से लेकर 9.6% तक। बहुत तो कुछ हो गया सर इतना लेकिन ये वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है। तो बात करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर इंस्टा पे आ जाएं। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए रिपोर्ट यही कहती है कि भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 8.1% से ग्रो करेगी। अभी मैं एक लल्लन टॉप पे इंटरव्यू देख रहा था, तो वहां पे बीजेपी के नेता थे, युवा नेता थे, उनसे बड़ा जीडीपी जीडीपी कह रहे थे। उनसे पूछा भाई जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो, जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं बता पाए। बताइए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं बता पाए। और वो अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे। अगर आप ये इतना जो बकवास करते हैं ना, अगर आप इनसे पूछ लें खाली फुल फॉर्म बता दो, तुम मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, ये तक नहीं बता पाएंगे। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 8.1% से Q2 में एक्सपैंड करेगी। तो एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट को रिलीज किया मंडे को, और वही है जीडीपी भी फोरकास्ट। भारत की जो जीडीपी है ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.3 से 9.6। अच्छा, अर्लियर एस्टिमेट कितना था, 8.5 से 9%, यानी कि अब बढ़ा दिया इन्होंने। सौम्य कांति घोष जो कि एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। तो इन्होंने यही बोला है कि भारत की जो रियल जीडीपी रहेगी वो लगभग 2.4 लाख करोड़ के आसपास रहेगी। अच्छा, 2019-2020 में कितनी थी, 145 लाख करोड़, यानी कि 2 गुना ज्यादा, मतलब 2 गुना से थोड़ा कम। तो 2.4 लाख करोड़, मोर देन द रियल जीडीपी ऑफ 145 लाख करोड़। अच्छा, ऐसा क्यों है? देखिए, जीडीपी मतलब क्या है, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ग्रॉस डोमेस्टिक, जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपके देश में बनेंगे वो है आपकी जीडीपी। तो भाई प्रोडक्शन होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे पैसा आएगा और वही पैसा सर्कुलेट होगा। तो पूरी की पूरी एक साइकिल होती है, सिंपल। ज्यादा पैसा आएगा तो लोग टैक्स देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अब जैसे कोविड में तो सप्लाई चेन बंद हो गई थी, ना ही कोई काम कर रहा था, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो सब कुछ नीचे जा रहा था। अब लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो गए हैं, भारत की मेजॉरिटी ऑफ जनता वैक्सीनेट हो गई है। तो इसीलिए जो मोमेंटम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अब आगे जाएगा। आपने देखा कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे। जब रेलवे ने, अभी तक रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा था, अब रेलवे ने वो स्पेशल ट्रेन का तमगा हटा लिया। स्पेशल ट्रेन में आपको ज्यादा पैसा देने पड़ रहे थे, कम भी ट्रेन चल रही थी। बहुत बवाल हो गया था कि भाई ज्यादा रेलवे ज्यादा पैसा क्यों चार्ज कर रहा है, लेकिन अब नॉर्मल ट्रेन चल रही है, तो यानी कि अब चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल है। तो एसबीआई का जो प्रोजेक्शन है, आरबीआई ने भी यही बोला था कि 9.5% से ग्रो करेगी। याद, फिर मैं बता रहा हूं, ईयर ऑन ईयर। भारत की वैसे तो इकोनॉमी अभी भी नेगेटिव में, लेकिन ईयर पिछले साल से इतने % से ग्रो करेगी। दूसरा सवाल, रीजन क्या है, अपवर्ड रीजन। वही रीजन क्या होगा बताइए, अब डिसरप्शन कम है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमे धीमे बढ़ रही है। प्री कोविड लेवल, कोविड से पहले जो चीज थी
भाई ये वैसे भी कोविड से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया। कहते हैं ना कि अगर आपको भारत की इकोनॉमी जाननी हो तो बस मारुति की सेल देख लो। अगर मारुति की सेल अच्छी जा रही है, मारुति ऑटोमोबाइल, मारुति की सेल बढ़िया हो रही है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी बढ़िया है। उसकी कम हो रही है सेल, वो नेगेटिव में है, तो हमारी इकोनॉमी गड़बड़ है। तो मारुति की सेल बहुत कम हो गई थी। सबसे पहले ये स्लो डाउन आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ये 2019, ये सितंबर 2019। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए थे उस समय। उसके बाद कोविड आ गया तो भारत की पूरी कमर टूट गई। लेकिन अब प्री कोविड लेवल्स, जो कोविड से पहले चीज थी, वही हमको होते हुए दिख रही है। ये चीज है। तो भारत में सप्लाई डिसरप्शंस हुए, डिमांड सप्लाई, मतलब वही रुक गया सब कुछ। महंगाई बहुत ज्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, 11% इंक्रीज इन केसेस ड्यूरिंग Q3। बहुत सारे केसेस आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब वापस लोग काम पे जा रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर तीनों अपने ट्रैक पे हैं, फुल ट्रैक पे हैं। स्कूल्स भी खुल गए हैं। वर्क फ्रॉम होम जो था, अभी मैं एक मीटिंग करने के लिए गया था, तो अब लोग वापस आ रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। बैंगलोर गया था तो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, कंपेयर, मतलब हाउ डज इट कंपेयर टू ग्लोबल ग्रोथ? ग्लोबल ग्रोथ के क्या हिसाब, बाकी देश के क्या है? देखिए, बाकी देश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोविड-19 उसने दोबारा सर उठा लिया है। चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो वहां पे अभी भी सप्लाई शॉर्टेजेस और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका की अगर बात करें, ईयर ऑन ईयर 4.9% Q3 फ्रॉम 12.2%। चाइना का भी इतना ही है तकरीबन। तो बाकी अगर देशों की बात करें तो बाकी देशों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 28 सिलेक्टेड इकोनॉमीज दे डी एक्सेलरेटेड टू 4.5। भाई Q2 में 12.1% था, अभी Q3 में 4.5% है। तो यानी कि बाकी देशों की हालत अच्छी नहीं। लेकिन क्या हमको ऐसे सब हाथ खड़े करके बैठ जाना चाहिए? नहीं, भारत के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि फिर से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा सतर्क रहें आप भी। अभी मैं एक लेक्चर लूंगा कि चाइना की अगर जीरो कोविड पॉलिसी फेल होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भारत के लिए। ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और ये हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, इसको जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।